मोदी सरकार ने हार मान ली। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने कबूल भी कर लिया। नौजवानों की काकरो जनता पार्टी ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को आज तक की डेडलाइन दी थी। तलबा ने इम्तिहानी निज़ाम की खराबियों और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के पर्चे लीक होने के खिलाफ तहरीक शुरू की। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 रोज से एहतजाजी धरना दे रखा था। तलबा का कल मुश्तइल मशल बरदार रैली निकालने का ऐलान। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार से सब मनवा लिया। वज़ीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजे की अदायगी और तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई समेत तमाम मुतालबात मंजूर कर दिए गए। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं मोदी माजी बन चुके हैं और माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब, हमें काकरोच कहने का शुक्रिया। काकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपके का पैगाम, कहा आप हमें काकरोच ना कहते तो ये तहरीक कभी शुरू ना होती। चीफ जस्टिस ने हमें हकीर जाना, अवाम की ताकत ने अपना आप मनवा लिया। ऑपरेशन अल-आज़म के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। मस्तोंक में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। फितनतुल हिंदुस्तान के मुतादिद कमीनगाहें भी तबाह। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को तहसीन, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिल सत्ताइश हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा क्वेटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान से मुतालिक इजलास में हुकाम ने सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान हुकूमत को दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। मूसलाधार बारिशों ने जलथल लेकर दिया। लाहौर में सड़कें और नशीबी इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, गुलशन रावी, अपर माल, इकबाल टाउन, समनाबाद, डिफेंस, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, हाफिजाबाद, सराय आलमगीर, गुजरावाला, सियालकोट, चकवाल, बहावरनगर और डेरा गाजी खान में जलथल एक हो गया। सिंध में मिठी, छाछरो, डिप्लो, मीरपुर खास और इस्लाम कोट में बादल बरसे। केपी में डेरा इस्माइल खान, शराट और पारा चिनार में बादल जमकर बरसे। कश्मीर, स्कर्दू और अस्तोर में भी बारिश। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में हल्की बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस हादसात। लाहौर किला की गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जांबाग, एक बेटी महफूज रही। गुजरात के मोहल्ला बोर्डवाला में छत गिरने से 3 बहन भाई जांबाग। चूनिया में घर की छत गिरने से 10 साला बच्चे समेत 2 अफराद जांबाग, 3 जख्मी। कसूर के करीब राजा जंग 2 बच्चे जोहर में डूबकर जांबाग। लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। फिरोजपुर रोड शादाब कॉलोनी में कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में पानी भर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मानसून के दूसरे स्पेल में 22 अफराद जाँ बहक, 180 से ज्यादा जख्मी। PTM के आदाद शुमार के मुताबिक बारिशों से लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी सबसे ज्यादा मुतासर। शकरगढ़ के नालों में दुकानी, 25 से ज्यादा देहात का राबता मनकता। दरियाए रावी में तेज बहाव से झुलमिया सिंघा के मुकाम पर हिफाजती बंद का कटाव। इंतजामिया की जानिब से बंद मजबूत बनाने और शहरी आबादी को महफूज बनाने के इकदाम। मजीद 3 रोज तक मानसून के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा।
चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरिया रावी में बल्लो की और सिधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, दरिया जहलुम और दरिया सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक, नाला पलखू में वजीराबाद के मकाम पर 4600 क्यूसेक पानी, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल रिकॉर्ड। सिंध में भी मानसून ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए सिंध का बचाव शंकबंद कमजोर, कादरपुर के मुकाम पर कटाव, कश्मीर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में 9000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,72,721 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,32,988 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 1 से 2 रोज तक दरियाए सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने अल हदीदा गवर्नरेट में हमले की तस्दीक की। कहा अल हदीदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहिर अहमर में तिजारती जहाजरानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी नहीं तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान भी हलाक हुए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जहाज को मुतअद्दिद बार वार्निंग दी, उसने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन माहिदे से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते। हमने ईरान की अस्करी सलाहियत तकरीबन ख़त्म कर दी। उसके पास रडार सिस्टम मौजूद नहीं, ड्रोन्स भी बहुत कम रह गए। सऊदी अरब को माहिदे इब्राहिमी का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब माहिदे इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जौहरी माहिदा नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी, सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आपने हरमस में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपने हरमस से मुतल्लिक़ मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी पर आमादा नहीं होगा। यमन की सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रंट खाम तेल 3.88% कमी से $96.78 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल 3.12% कमी से $89.31 फी बैरल का हो गया। इमाराती मरबन खाम तेल की 9.44% कमी के साथ $97.05 पर फी बैरल पर ट्रेडिंग। किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने 23 से 24 जुलाई तक होने वाले इजलास में शिरकत की। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करते हुए इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान SCO चार्टर और शंघाई स्पिरिट पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखता है। बाहमी एतमाद, एहतराम, मुश्तरका तरक्की और खुशहाली ही इसकी बुनियाद है। इसाक डार किर्गिस्तान से इस्लामाबाद रवाना। इसाक डार ने किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी मनसबों से मुलाकातें की।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पहले मरहले में 27 जुलाई को पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को आम तातील। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दिन हुकूमत को तातील की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से 16,000 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस नफरी जो है वो आज़ाद कश्मीर रवाना हो गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। कोटली में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। मरियम नवाज मुतालिबात से पहले इलाके में तरक्याती मंसूबे दे रही हैं। MQM का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। मीडिया से बात करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी में MQM को हिस्सा दिया जाएगा। नैब मुकदमात में अपील और जमानत के फॉरम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नैब मुकदमात में दूसरी अपीलों का फॉरम वफाकी आईनी अदालत को करार दिया गया। जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आईनी अदालत में दायर की जा सकेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, जमानत की दरख्वास्त पर असल मुकदमे से अलग कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा, एक ही मुकदमे की कार्रवाई दो मुख्तलिफ आला अदालतों में नहीं चल सकती। मुतवाज़ी कार्रवाई और मुतज़ाद अहकामात से बचने के लिए एक ही फॉरम पर समाअत ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता टैक्स करार दे दिया। लेवी टैक्स खत्म और पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, लेवी जगह टैक्स और आवाम की जेबों पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज मुजाहमत की नई तारीख रकम करेगा। लाहौर में दूध की मनमानी कीमतों का राज। कहीं दूध 220 रुपए किलो तो कहीं 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी कीमत 170 का कहीं नामो निशान नहीं। ज़िले इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों और मयार पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहरी दुहाई देने लगे। लंदन पुलिस की कश्ती वेस्टमिंस्टर पुल से टकरा गई। हादसे में 5 एहलकार शदीद जख्मी। 3 दरियाई टीम्स में जा गिरे। दरिया में गिरने वाले तीनों एहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मैरीन पुलिस यूनिट दरिया में इमदादी कार्रवाई के लिए जा रहा था। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का खेल जारी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मैच ट्रिनिडाड एंड टोबागो के ब्रांडा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं। कोशिश होगी अच्छा परफॉर्म करें। दोबारा कप्तान बनने पर पूरा एतमाद हूँ।